अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। बोलो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, चंद्र कुमार। हाँ, बोलिए बोलिए। स्वामी जी, आत्मा का स्पष्ट अनुभव और स्पष्ट वेदन और स्वसंवेदन के बारे में बताइए स्वामी जी। एक जगह पर आ जाए तो अच्छा है, अलग अलग जगह तो वर्णन आया है इसका, लेकिन हाँ, इसमें समझने में सुविधा होगा, एक जगह होगा। आत्मा का स्पष्ट वेदन, फिर अनुभव, आत्मा का स्पष्ट अनुभव, फिर दूसरा स्पष्ट वेदन और स्वसंवेदन, स्वसंवेदन, तीनों का स्वामी जी। हाँ हाँ, वैसे तीन शब्द एक ही प्रकार का मीनिंग बताता है। स्पष्ट वेदन का मतलब आत्मा का अनुभव ही है, संपूर्ण अनुभव ही अपूर्ण नहीं है, मगर केवल ज्ञान नहीं हुआ है, इसीलिए टाइम का प्रश्न है, मगर उसी अवतार में उनको केवल ज्ञान होने वाला ही है जी। और जो आपने बताया कि पहला शब्द क्या बताया? स्पष्ट अनुभव, आत्मा का अनुभव मतलब। हाँ, तो लास्ट बर्थ में ही स्पष्ट वेदन होता है, वही तो स्पष्ट अनुभव है। मैंने कहा ना कि जो भी व्यक्ति को आत्मा का अनुभव होगा वो लास्ट बर्थ में माता के गर्भ में से ही स्पष्ट वेदन के रूप में आत्मा का अनुभव होगा। उसके पहले आत्मा का अनुभव संभव नहीं है और इसीलिए मैंने कहा था अगले अवतार में केवल दर्शन हो जाना चाहिए। केवल दर्शन का मतलब होता है संपूर्ण अज्ञान का नाश और स्पष्ट वेदन का मतलब होता है आत्मा का स्पष्ट अनुभव। स्पष्ट वेदन कहो, स्पष्ट अनुभव कहो, और वही अनुभव अपने ही समय में केवल ज्ञान में ट्रांसफर हो जाता है। तो मगर उसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा सेम बर्थ में। और इसीलिए मैंने कहा कि लास्ट बर्थ में पुरुषार्थ होता नहीं है, क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा ही नहीं होता है, क्योंकि अज्ञान ही नहीं। स्पष्ट अनुभव तो स्वामी जी बोलूं? बोलिए। हाँ, स्पष्ट अनुभव तो सिर्फ आत्मा को ही होता है ना स्वामी जी, और स्पष्ट वेदन वो प्रकृति को होता है, ऐसा करके अभी पिछले सत्संग में आया था। तो दोनों में तो कुछ डिफरेंस है ना स्वामी जी, नाम जैसे कि अलग है। आत्मा का अनुभव मतलब आत्मा ही कर सकता है, ऐसा है। देखो ऐसा बताते हैं आप। मैंने ये कहा था कि स्पष्ट वेदन जी, स्पष्ट वेदन और आत्मा का अनुभव। तो वेदन शब्द जो होता है वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को होता है, और केवल ज्ञान जो होता है वो आत्मा को ही आत्मा का अनुभव है, उसमें फिर डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा भी बीच में नहीं आता है। मगर ये वेदन का मतलब क्या होता है? जैसे वो विनाशी अवस्थाओं का वेदन प्रतिष्ठित आत्मा करते हैं, ऐसे ही वो अविनाशी सुख की अनुभूति वो प्रतिष्ठित आत्मा करता है लास्ट बर्थ में, क्योंकि लाइव प्रतिष्ठित आत्मा तो है ही नहीं जी। वेदन का मतलब होता है अनुभूति, और मूल आत्मा तो निर्वेदक है। क्या है? निर्वेदक है। हाँ, तो वो उसको केवल ज्ञान बोलते हैं। मगर ये जो स्पष्ट वेदन है वो केवल ज्ञान जैसा ही है जी, मगर इसको केवल ज्ञान बोल नहीं सकते बिकॉज ऑफ द ड्यू डेट। जी। हाँ, और इस आत्मा का अनुभव कहेंगे तो आत्मा को ही लागू होता है ना स्वामी जी? वो अनुभव शब्द विनाशी अवस्थाओं को लागू नहीं होता है। विनाशी अवस्थाओं को, विनाशी चीजों का या तो रिलेटिव सत्य का अनुभव प्रतिष्ठित आत्मा को हो सकता है,
मगर अविनाशी का अनुभव प्रतिष्ठित आत्मा को संभव नहीं है। जी स्वामी जी, तो दोनों समझ में रहेगा। अनुभव जब बोलते हैं तो आत्मा ही आत्मा का अनुभव करता है, बस। और स्पष्ट वेदन बोलते हैं तो डिस्चार्ज प्रकृति अनुभव करता है। हाँ, तो स्व संवेदन बोलते हैं, स्व संवेदन, हाँ खुद को ही खुद का अनुभव करना। जी, ये केवल ज्ञान होने के बाद की दशा है, स्व संवेदन। जी हाँ, जी हाँ। तो वो शरीर रहते हुए ही होता है, उसका है कि शरीर छूटने के बाद की बात है स्वामी जी? केवल नहीं नहीं, निर्वाण की बात नहीं है ना? केवल ज्ञान तो शरीर होते ही होता है, शरीर के जी साथ होता है। जैसे अभी सिमंदर स्वामी भगवान का आयुष्य लाखों साल का है, मगर वो केवल ज्ञानी है। जी। हम्म तो तो स्व संवेदन कब लागू होता है स्वामी जी? कब, किसको बोलते हैं स्व संवेदन? केवल ज्ञानी को। केवल ज्ञान के बाद की अवस्था को हाँ हाँ हाँ। स्व संवेदन। पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है, खुला हो जाता है। जी, हम्म तो ये किसको लागू होता है स्वामी जी, इस स्व संवेदन? मैंने कहा ना कि केवल ज्ञान के बाद होता है। जी केवल ज्ञान के बाद पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है, खुला हो जाता है उनके ज्ञान में। कोई भी चीज कवर नहीं रहती है, अनकवर हो जाती है, इसका मतलब ही केवल ज्ञान है। जी हम्म जी स्वामी जी। और दुनिया के लिए जो लाभकारी स्व संवेदन शक्ति है, वो जब निर्वाण होता है, निर्वाण निर्वाण होता है, तो पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रकाश विदाउट बॉडी व्यक्त होता है। उस अवस्था को स्व संवेदन बोलते हैं स्वामी जी? इसको भी संवेदन कहते हैं, केवल ज्ञानी को भी संवेदन कहते हैं। केवल ज्ञानी को सब कुछ दिखता है, इसीलिए स्व संवेदन है। और निर्वाण का मतलब अभी बॉडी का भी भाग नहीं रहा उनका। जी 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 यानी रिलेटिव सत्य नहीं रहा, भले परिणाम के रूप में भी नहीं रहा। जी जी जी, यानी 8 कर्मों का क्षय हो गया, तब स्व संवेदन कहलाता है। हाँ। तो 4 कर्मों का क्षय होना वो केवल ज्ञान है, और 8 जी कर्मों का क्षय होना वो निर्वाण, यानी स्व संवेदन शक्ति ब्रह्मांड को काम में आती है, ब्रह्मांड में फैल जी जाती है। ऐसा जी ज्ञानी भगवंतों ने बताया है। जी स्वामी जी। हम्म हाँ, स्पष्ट हो गया स्वामी जी अभी। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद जय स्वामी। सच्चिदानंद।